अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अवैस मिर्ज़ा है और मैं कादियानी मुनाज़रा डॉट कॉम की टीम की तरफ से हाज़िर हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो हमने नई एप्लीकेशन बनाई है कादियानी मुनाज़रा डॉट कॉम, जो कि मोबाइल एप्लीकेशन भी है और वेब एप्लीकेशन भी है, तो उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देना था और उसके जो फीचर्स हैं वो मुझे आपको बताने थे कि जो भी अखबार अपने आर्टिकल पब्लिश करना चाहते हैं या एक फोरम में, बेसिकली एक डिबेट प्लेटफॉर्म है बिटवीन मुसलमानों और अहमदी अहबाब के लिए। और ये प्लेटफॉर्म जो है सबके लिए ओपन है। अहमदी अहबाब और मुसलमान दोनों यहाँ पे आकर अपने आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं और अपने ख्यालात, अपने जो अकायद हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कोई भी अहबाब अगर आके अपना आर्टिकल जो है पब्लिश करना चाहे, और वो आर्टिकल बेसिकली हम शेयर करेंगे जो कादियानी मुनाज़रा ग्रुप है फेसबुक पे, जिसके एडमिन हैं मुबशर शाह साहब और इस वेबसाइट के भी एडमिन वही हैं। तो वो हम वहाँ पे भी शेयर करेंगे और जो आर्टिकल हम पब्लिश करेंगे या आप कोई भी लोग आके यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश करना चाहें, वो गूगल के अंदर भी जाएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है रैंक होने में, लेकिन वो ऑटोमेटिकली जो है गूगल में भी रैंक होगा। इस एप्लीकेशन में हमने काफ़ी सारे फीचर्स डाले हैं, तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये वेबसाइट, ये एप्लीकेशन कैसे यूज़ करनी है। हाँ जी दोस्तों, मैं अभी वेबसाइट पे जो हूँ वो आप देख सकते हैं, कादियानी मुनाजरा डॉट कॉम। तो ये वेबसाइट है जी। और आप अगर स्क्रॉल डाउन करें तो आपके पास यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट फॉर्म है और नीचे आपको जो है आर्टिकल्स जो पब्लिश किए गए हैं वो नज़र आ रहे हैं। जो टॉप पे है वो हमारा मेन्यू है। बेसिकली अगर आप होम पेज पे आना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप होम पे दबाएं। वीडियो लेक्चर्स जो मुबशर शाह साहब के होंगे या किसी के भी अगर वीडियो से रिलेटेड है, तो वो जो है आर्टिकल आप एज अ वीडियो लेक्चर पब्लिश कर सकते हैं। दूसरा आर्टिकल्स है जी, हमने कुछ कैटेगरीज बनाई हैं यहाँ पे। तो कैटेगरीज अगर आपको और चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, तो हम ऐड कर देंगे कांटेक्ट जो है ना कैटेगरी। दूसरा जी, फॉरम का इसके अंदर भी फीचर है। फॉरम के लिए आपको साइन अप करने की ज़रूरत नहीं। आप करंटली जो है विदाउट साइन अप किए आप यहाँ पे जो है फॉरम के क्वेश्चन आंसर पब्लिश कर सकते हैं और लोग आके उसके जवाबात भी दे सकते हैं। और अगर आपको कोई ऑफिशियली क्वेश्चन पूछना है तो वो आप आस्क अस क्वेश्चन पे क्लिक कीजिए और आपको एक कॉन्टैक्ट फॉर्म दिया जाएगा, तो वहाँ पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ये है जी डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर जो आपका अकाउंट बनेगा उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़, आप अपनी पोस्ट एडिट कर सकते हैं पब्लिश के बाद भी। आप पोस्ट सबमिशन कर सकते हैं। ग्रुप्स हैं, लॉगिन करना है लॉगिन कीजिए, रजिस्टर करना चाहते हैं तो रजिस्टर कीजिए। अगर आप अदर मेंबर्स देखना चाहते हैं, उनके साथ उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं या आप उनको डायरेक्टली मैसेज करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। टॉप पे जी सर्च का फीचर है। सर्च में आप कोई भी आर्टिकल सर्च कीजिए जो यहाँ पे पब्लिश किया जाएगा, तो उसको आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो ये जी मेन बैनर है। यहाँ पे जो रीसेंट आर्टिकल्स पब्लिश किए गए हैं वो यहाँ पे आएंगे, और जो ऑथर होगा उसका नाम, डेट और कैटेगरी जो उसने दी होगी उसके कमेंट्स भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। दूसरा, होम पेज पे जी हमने ये लॉगिन की जो है विजिट लगाई है। यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। फिर नीचे वेबसाइट का हिस्सा शुरू हो जाता है। तो लेट्स सपोज कि मैं कोई भी जो है ये आर्टिकल जो है ओपन करता हूँ। मकसद इस एप्लीकेशन का ये है कि जी हेट स्पीच ना हो। ऑफिशियली अगर आप समझते हैं कि डिबेट हो सकती है, कोई आर्टिकल आप पब्लिश करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे आके काइंडली पब्लिश करें और लोग उसको देखेंगे और उसके बाद जो है वो उसका जवाब भी देंगे और आप डिस्कस कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन जो है सबके लिए अवेलेबल है, अहमदी अहबाब के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी। दूसरा फीचर जो मैं आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जब आप ये आर्टिकल के पेज पे हैं, तो आप जो हैं यहाँ पे डायरेक्टली अपना आर्टिकल अपने फेसबुक आईडी पे, अपने ट्विटर पे, गूगल प्लस पे शेयर कर सकते हैं। जस्ट क्लिक करिए यहाँ पे और उसको शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर और गूगल का आपको बटन नज़र आ रहा है। अच्छा जी, राइट साइड पे अगर आप आर्टिकल्स पे जाएंगे, तो टॉप पे भी अगर आप आर्टिकल्स पे क्लिक करेंगे तो आप सिर्फ आर्टिकल्स देखेंगे, आपको वो आर्टिकल्स के पेज पे ले जाएगा। तो राइट साइड पे आपको रीसेंट आर्टिकल नज़र आ रहे हैं जी। जो रिसेंटली लोगों ने आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे।
और आप सर्च भी कर सकते हैं, और आप नीचे जाएंगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल जो है ना, पेज अप एंड डाउन करने का भी ऑप्शन मिलेगा। फिर रिसेंट कमेंट्स हैं जी इस आर्टिकल के, ठीक है जी। और आप जो हैं यहाँ पे मेंबर्स भी देख सकते हैं जो ऑनलाइन हैं। तो ये तो हो गया, प्राइवेट मैसेजेस का फीचर्स भी है यहाँ पे। तो एक और फीचर मैं पहले कि आपको साइन अप करना सिखाऊं, यहाँ पे एक फीचर में डाला चैट का। सो अगर आप इस ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक की तरह ही यहाँ पे हमने चैट का फीचर डाला है, जो कि एक ये ऑप्शन खुल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, तो क्लिक कीजिए, ये देखिए। तो इस टाइम जी दो बंदे ऑनलाइन हैं, मुबशर शाह साहब ऑनलाइन है और ज़िया रसूल साहब ऑनलाइन है। ये दो बंदे ऑनलाइन हैं, तो आप इनसे डायरेक्ट क्लिक कीजिए और फेसबुक की तरह आप उनसे चैट कर सकते हैं, पिक्चर सेंड कर सकते हैं, फाइल्स और इमोजीज। तो ये डिबेट के लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें और फ्रेंड के बाद उससे चैट करना चाहें तो वो आप ये भी कर सकते हैं। चैट से ऑफलाइन होने के लिए सिंपली यहाँ पे आप सेटिंग में क्लिक कीजिए और आप यहाँ पे जस्ट क्लिक कर दें। लेकिन आपको चैट चलाने से पहले इसको आपको साइन इन करना पड़ेगा। सो अगर मैं इसको दबाऊँ, मैं पब्लिक चैट रूम में जाऊँ, तो काइंडली मैं जो है गेस्ट टैमी के नाम से साइन इन हूँ, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप, ये बटन है आपका क्लिक टू चेंज नेम, और यहाँ पे अपना नेम दीजिए और साइन इन एज गेस्ट, कोई आईडी की ज़रूरत नहीं। अगर आपने वेबसाइट को साइन इन किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा। और अगर आप जिस सिर्फ एक गेस्ट के तौर में आना चाहते हैं तो आप जिस सिर्फ यहाँ पे साइन इन कीजिए और ये नाम लिखिए अपना, या जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पे साइन इन एज गेस्ट कीजिए। ये होगा जी चैट का फीचर। ये ओवरऑल वेबसाइट पे अवेलेबल है, मोबाइल एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है। चले मैं अब आपको ले चलता हूँ कि साइन इन और रजिस्टर कैसे करना है। फिर हम आपको बताएंगे कि जो पोस्ट पब्लिश करनी है, पोस्ट एडिट करनी है, वो कैसे करनी है। तो चलें जी, डैशबोर्ड पे जाएं आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज मिलेगा, यहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा। तो जी यहाँ पे अपना यूज़र नेम जो आप चाहते हैं, तो लेट्स सपोज कि मैं जनाब अपना मिर्ज़ा अवैस एक यूज़र नेम लिख देता हूँ। उसके बाद ईमेल तो रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो तो आपकी आइडेंटिटी है किस्म की। और दूसरा ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि आपका जो डाटा है हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, ये इंक्रिप्टेड है। तो इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। वेबसाइट ये प्रॉपरली एक प्लेटफॉर्म है डिबेट के लिए। तो यहाँ पे अपनी ईमेल लिखिए, पासवर्ड लिखिए, तो मैं सिंपली हेलो लिख देता हूँ अभी, तो बाद में चेंज करूँ। दूसरा प्रोफाइल, आप यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल्स लिखिए जी अपना। तो प्रोफाइल डिटेल में जो आप दिखाना चाहते हैं लोगों को, मैं वैस एम लिख देता हूँ। और जी मैं यहाँ पे करूँगा क्लिक कंप्लीट साइन अप। तो जब आप साइन अप कंप्लीट करेंगे तो आपको एक ईमेल लिंक भेजा जाएगा आपकी ईमेल एड्रेस पे। कह रहा है चेक योर ईमेल टू एक्टिवेट योर अकाउंट। तो जी जो मैंने ईमेल लिखा था अपना, तो मैं उसको खोल लेता हूँ और सिंपली आपको दिखाता हूँ कि आप जो ईमेल कैसी आएगी आपको। तो उसके बाद जो है हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो साइन इन करने दीजिए। हाँ जी, मैं अभी अपनी ईमेल में हूँ जी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे भी आपको ईमेल आएगी, आपका आउटलुक यूज़ करते हैं, जीमेल यूज़ करते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, तो जो वो है आपको यहाँ पे ईमेल मिल जानी चाहिए। हो सकता है वो आपके जंक ईमेल में भी चली जाए, तो आप ज़रूर चेक कीजिए जंक ईमेल। यहाँ पे जी कादियानी मुनाजरा एक्टिवेट योर अकाउंट ईमेल मुझे आ चुकी है। इस पर क्लिक कीजिए खोलने के लिए, और उसके बाद इस ईमेल के अंदर आपको वो जो है ये लिंक मिल जाएगा, कंप्लीट एक्टिवेशन। आप सिंपली इस पर क्लिक कीजिए जी, और आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जी आपको वापस वो वेबसाइट पे ले आए और एक्टिवेट है जी अकाउंट अभी। तो हम अभी साइन इन करने के लिए या तो आप होम पेज पे जाएं और वो जो लॉगिन की विजिट है उस पर साइन इन कर लें, या आप डैशबोर्ड पे जाएं सिंपली और लॉग इन स्लैश लॉग आउट पे क्लिक कीजिए।
और यहाँ पे अपना यूज़र नेम लिखिए। सो यूज़र नेम जो मैंने लिखा था वो था मिर्ज़ा अवैस, और पासवर्ड था जी हेलो। और अगर आप पासवर्ड अपना कभी कभार भूल भी जाता है बंदा, तो आप यहाँ पे आके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखिए जो आपने यूज़ किया था, या फिर अपना यूज़र नेम लिखिए और रीसेट माई पासवर्ड, तो वो आपको दोबारा एक लिंक भेज देगा आपके ईमेल पे। वो लिंक यूज़ करके आप पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है उस बारे में। तो लॉग इन कीजिए, क्लिक ऑन लॉग इन। तो जब आप लॉग इन करेंगे, ठीक है जी, आप अब लॉग इन हो चुके हैं, और टॉप मेन्यू में आपको एक और प्रोफाइल का ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है जी। तो पहले मैं आपको प्रोफाइल दिखा देता हूँ आपकी। तो जब मैं एक प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जी मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। ये प्रोफाइल है, मेरे प्रोफाइल जो नोटिफिकेशन लोगों ने मुझे डिस्कशन भेजी है, कि मेरे आर्टिकल पे अगर कोई नोटिफ कमेंट करेगा या कोई मैसेज भेजेगा, तो वो मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिखाएगा। मैसेजेस, डायरेक्ट मैसेजेस हैं, प्राइवेट मैसेजेस, एक तो चैट का फीचर है, एक ऑफिशियल मैसेजेस का फीचर भी है, ठीक है जी। फ्रेंड्स अभी ज़ीरो हैं, ग्रुप्स मैंने कोई नहीं बनाए, फॉरम भी अभी ज़ीरो में मेरा जो मैंने कंट्रीब्यूट किया वो ज़ीरो है। सेटिंग है जी, सेटिंग में आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं यहाँ पे आके, ठीक है। तो जी हम यहाँ पे आपको प्रोफाइल में ले चलते हैं दोबारा, ठीक है जी। प्रोफाइल के अंदर अगर आप अपनी पिक्चर लगाना चाहते हैं, तो ये मेरा नाम है, और प्रोफाइल के अंदर आपको नाम एडिट कर सकते हैं दोबारा आप, चेंज प्रोफाइल पिक्चर। तो मैं चेंज प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करता हूँ जी, और उसके बाद जो है यहाँ पे आप पिक्चर सेलेक्ट करें, क्लिक करें सेलेक्ट योर फाइल। तो जो भी आपके कंप्यूटर में आप कोई भी पिक्चर होगी, तो वो आप जो है जी वो एज अ आप जो है वो लगा सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं यही चूज़ कर लेता हूँ, कोई भी पिक्चर चूज़ कर लेता हूँ। कोशिश कीजिएगा कि जो पिक्चर हो वो रेक्टेंगुलर हो, तो यहाँ पे वो सेट हो सके। मैं ये फॉर एग्जांपल ये पिक्चर भी क्रॉप करने का ऑप्शन भी है, अगर रेक्टेंगुलर नहीं है तो आप यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे क्रॉप इमेज का बटन दबाएं जी, और वो जो है पिक्चर आपकी अपडेट हो चुकी है। ये है जी आपकी प्रोफाइल पिक्चर। यहाँ पे फेसबुक की तरह हमारा कवर इमेज भी है, जो आपका कवर इमेज हो सकता है। तो वो आप चेंज कवर इमेज पे क्लिक करें, सेलेक्ट करें, तो मैं वही फाइल सेलेक्ट कर लूँगा दोबारा। और आप अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं, जिस तरह ये नीचे आप देख रहे हैं मेंबर्स मुबशर शाह साहब ऑनलाइन हैं, वो देख सकते हैं आप कितनी देर पहले ऑनलाइन हैं, ठीक है जी। तो वो जी लो, वो आपका कवर पेज भी लग गया, ठीक है जी। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स की तरफ से या मेंबर्स की तरफ से आप कैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं लोगों को। तो आप अगर यहाँ पे सिंपली मेंबर्स पे क्लिक करेंगे, तो वो आपको जो भी मेंबर्स हैं इस प्लेटफॉर्म के, उस पे जो है वो आपको ले जाएगा। और यही आप जो है ना डायरेक्ट कमेंट्स में अगर आपको कोई बंदा मिलता है, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। जिस तरह जी अभी मैं ऐड फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, ठीक है, तो वो फ्रेंड रिक्वेस्ट चली गई है। मैं ज़िया रसूल साहब को जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता हूँ, मोहम्मद उस्मान साहब को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता हूँ, तो उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट उनकी प्रोफाइल में जाएगी, और वो नोटिफिकेशन उनको मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गया मेंबर्स का। मेंबर्स के बाद हम चलते हैं प्रोफाइल में। आप दूसरा देख लीजिएगा, काफ़ी सारे फीचर्स हैं यहाँ पे, मैसेजेस का, फॉरम्स का, और भी बहुत कुछ है। तो अभी जो हम बेसिकली सेटअप कर चुके हैं अपना प्रोफाइल पिक्चर और बैनर, अब हम देखते हैं कि आप एक्टिविटी देख सकते हैं। अब डैशबोर्ड में सब कुछ है इस प्लेटफॉर्म के लिए। तो एक्टिविटी पे क्लिक कीजिए, या एडिट पोस्ट कीजिए, पोस्ट सबमिशन कीजिए, ग्रुप्स बना सकते हैं आप यहाँ पे अपने। और हम मैं आपको दिखाता हूँ कि जी पोस्ट कैसे सबमिट करनी है। आपने जी यहाँ पे क्लिक करना है पोस्ट सबमिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीज़ है वेबसाइट में, ठीक है जी। तो ये आपको खुल जाएगा यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप ऊपर आपका टाइटल है। तो मैं लिख देता हूँ माई फर्स्ट पोस्ट, ठीक है जी। या मैं लिख देता हूँ जी मिर्ज़ा गुलाम अहमद क्लेम्स, ठीक है जी, वो मेरा टाइटल हो गया। उसके बाद एक कैटेगरी हमने बनाई है, जो आप अगर नई कैटेगरी चाहते हैं वो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम नई कैटेगरीज भी बना देंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, तो जो आपका पोस्ट आर्टिकल है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, खत्म नबूवत से रिलेटेड है, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, तो वो ख़त्म नबूवत की कैटेगरी में चला जाएगा। और अगर आपका मिर्ज़ा साहब के क्लेम, मिर्ज़ा साहब अहमद लाइफ, मिर्ज़ा साहब बुक्स,
वीडियो लेक्चर है जी, वो भी करें, हमने लाहौरी अहमदी का भी यहाँ पे दिया है। और भी कैटेगरीज हम डाल देंगे बाद में, लेकिन अभी ये बिल्कुल लेटेस्ट जो है अभी एप्लीकेशन डिज़ाइन हुई है, तो इसलिए भी बहुत कम है। तो जी मैं यहाँ पे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब की क्लेम्स पे एज ए कैटेगरी सेलेक्ट कर देता हूँ। नीचे आपको देखें जी फुल टेक्स्ट एडिटर है यहाँ पे, आप लिखें जो भी, मैं कोई भी होम पे जाके ना जी मैं यहीं से कोई टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। तो एक नया टैब मैंने खोल लिया है और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट कॉपी करके यहाँ पे आपको दिखाऊंगा पेस्ट कैसे करने हैं। दूसरा जो चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, नीचे टैग्स का ऑप्शन है। अगर आप अपना आर्टिकल गूगल में रैंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है ना टैग्स लाजमी लगाइए, और उसको कॉमा से डिफरेंट डिफरेंट अनलिमिटेड टैग्स लगा सकते हैं। जिस तरह मैं करता हूँ जी मिर्ज़ा गुलाम अहमद, ठीक है, एक ये टैग हो गया। तो नया टैग लगाने के लिए आप कॉमा दबाइए, कॉमा के बाद नया टैग लीजिए, तो अहमदी, कॉमा दबाइए। उसके बाद कोई भी आप अगर टैग लगाना चाहते हैं उसको रहने दें, वहाँ पे वो टैग जो ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी, वो नया खुल जाना चाहिए पेज। और नीचे हम चले जाते हैं, कोई भी मैं यहाँ से जो है ना जी आर्टिकल, बेसिकली उर्दू में भी आप आर्टिकल जो है ना लिख सकते हैं। आपका टेक्स्ट कोई भी हो, किसी भी ज़ुबान में हो, डज नॉट मैटर। बट कोशिश कीजिएगा कि जो टाइटल हो वो इंग्लिश में हो, क्योंकि गूगल जो है ना वो गूगल सर्च में आ सके जी। ये एक आर्टिकल है, ठीक है, बेसिकली ये पिक्चर लगी हुई है। मैं आपको बताता हूँ पिक्चर, तो मैं यहाँ से जी थोड़ा सा एक कॉपी कर लेता हूँ, और वापस जाके हम यहाँ पे ये जो है लिख देते हैं यहाँ पे टेक्स्ट। तो मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ये जी टेक्स्ट आ गया यहाँ पे। उसके बाद आप ये टेक्स्ट को छोटा बड़ा करना चाहें कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ से आप जाएं, देखें पैराग्राफ, आप हेडिंग है, पैराग्राफ है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप कोई बोल्ड करना चाहते हैं टेक्स्ट, तो ये मैं टेक्स्ट देखें, तो आप बोल्ड पे क्लिक करते हैं वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है जी, अगर आप पॉइंट्स लगाना चाहते हैं यहाँ पे, ये दबाइए। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है जी। लिंक लगाना चाहते हैं यहाँ पे लिंक भी लगा सकते हैं। और सबसे जो मेन फीचर है यहाँ पे, आप वीडियो और फोटोज़ भी लगा सकते हैं। तो मैं अपना जो माउस का कर्सर नीचे लेके जाऊंगा, ऊपर आपको ये इंसर्ट फोटो का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप ये इंसर्ट फोटो पे क्लिक कीजिए। दोबारा आपको ये जी वो आपके कंप्यूटर, बेशक विंडोज़ है, मैक है, कोई भी कंप्यूटर है, उस पर आपको फ़ोटो सेलेक्ट करने के ऑप्शन दे देगा जी। मैं यहाँ पे चलें ये पिक्चर लगा देता हूँ जी। जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो वो पिक्चर जो है अब आर्टिकल के अंदर आ जाएगी। थोड़ा सा टाइम लग सकता है अपलोड होने में, लें जी वो पिक्चर आर्टिकल के अंदर आ गई। कोशिश कीजिए अपना आर्टिकल अच्छे तरीके से डिज़ाइन कीजिए, ताकि लोग जो है उसको पढ़ सकें और देख सकें, आपका टेक्स्ट अच्छा हो। तो वो एक ऑफिशियल जो है आर्टिकल के तौर पे आप अपने नाम से पब्लिश कर सकते हैं, अभी गूगल में भी जाएगा। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल ये जी मेरा एक आर्टिकल हो गया। थोड़ा सा वो टेक्स्ट हम जो है ना कॉपी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये जी रिसेंट कमेंट्स आए हुए हैं, इस पे जाता हूँ, किस कमेंट्स जो आपको ले जाएगी जिस आर्टिकल पे आए हैं। तो ये जी मैं थोड़ा उर्दू का भी मिक्स कर देता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। तो आप नीचे आके उर्दू लिख सकते हैं, तो देखिए उर्दू आ चुकी है। तो ये हमारा ये टेक्स्ट हो गया। और दूसरी बात ज़रूरी है कि आप फीचर्ड इमेज, जो आर्टिकल का ये जिस तरह आप देख लेना भी कोई फीचर्ड इमेज नहीं लगी हुई, तो आप अगर फीचर्ड इमेज लगाना चाहते हैं, अपनी लगाना चाहते हैं, कोई फीचर्ड इमेज लगाना ज़रूरी है, तो वो आपकी जो है मेन पेज पे फीचर्ड इमेज जो है सबसे पहले नज़र आएगी। तो मैं अब जनाब यहाँ पे सेलेक्ट इमेज करूँगा एज अ फीचर्ड इमेज। तो यहाँ से हम फीचर्ड इमेज जो है बेसिकली ये जो बैनर है कादियानी मुनाजरा का, वही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। वो जी अपलोड कर देगा फीचर इमेज। और जब फीचर इमेज अपलोड हो जाती है, आप देखेंगे फीचर इमेज अपलोड हो गया। तो पिक्चर की डिस्क्रिप्शन भी दीजिए, कैप्शन भी लिखिए, और उसका टाइटल अच्छे तरीके से दीजिए, ताकि आपका आर्टिकल जो है वो गूगल में रैंक हो सके। मैं जनाब यहाँ पे लिख देता हूँ कादियानी मुनाजरा क्लेम्स, ठीक है जी। जो मर्जी कैप्शन लिखें, डिस्क्रिप्शन लाजमी लिखें। और उसके बाद सिंपली आप जो है जी क्रिएट पोस्ट पे क्लिक कर दें, और आपकी जो पोस्ट है वो पब्लिश कर दी जाएगी डायरेक्टली। इसमें कोई अप्रूवल का चक्कर नहीं है, ये ऑटोमेटिकली वेबसाइट पे पब्लिश होगी। इसीलिए बेसिकली ये सबके लिए ओपन है। तो ये देखिए जी मिर्ज़ा गुलाम अहमद क्लेम्स, ये जी फीचर्ड इमेज ऊपर आ चुकी है, ठीक है। और कोशिश कीजिए फीचर्ड इमेज जो है 16:9 रेशो की हो, तो अच्छे तरीके से वो आए। और नीचे आर्टिकल आ गया जी, ये वो पिक्चर आपने लगाई थी उधर, और नीचे उर्दू का आ गया टेक्स्ट, ठीक है जी। अब यहाँ पे कोई भी अगर आप साइन अप हैं
जो फेसबुक के बेसिकली आप अगर वेबसाइट पे मेंबर हैं, अब यहाँ पे उसको कमेंट कर सकते हैं जी। बेसिकली आपसे वेबसाइट ये इस तरह सैंपल की तरह से है, बाकी आप जो भी हैं कर सकते हैं। ये पोस्ट कमेंट पे क्लिक कीजिए जी, तो वो कमेंट जो है वो पोस्ट हो जाएगा। और जो लेटेस्ट पोस्ट होती हैं वो जो है हम वो टॉप पे आया करेंगी। और अगर कोई कमेंट पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रही है तो वो भी टॉप पे आ जाएगी, रैंक हो जाएगी वेबसाइट के अंदर ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, ये तो हो गया पोस्ट कैसे पब्लिश करनी है, नीचे कमेंट कैसे देना है, और यही आर्टिकल आप डायरेक्टली अपना शेयर कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप यहाँ पे बटन दबाएं, आप ये भी ट्विटर, फेसबुक, गूगल प्लस पे भी आप शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली। चलें जी, ये तो हो गया। दूसरा ये आपकी पोस्ट होगी। अगर आप चाहते हैं कि बाद में आके ये जो आर्टिकल आपने लिखा है इसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो चला जी हम यहाँ पे अब आपको एडिट पोस्ट में ले चलते हैं। डैशबोर्ड पे माउस लेके जाएं और एडिट पोस्ट पे जाएं। ठीक है जी, अभी इनवैलिड पोस्ट है जी, तो हम चले जाते हैं डैशबोर्ड पर, डायरेक्टली क्लिक कीजिए। अब आपको ये आपका नज़र आ गया, स्टेटस लाइव है, ये आपका ऑथर वगैरह जो आपकी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे नज़र आ गई। तो ये बेसिकली आप पोस्ट सबमिट कर सकते हैं, एक्टिविटी देख सकते हैं, और काफ़ी इजी है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको जो है वो यूज़ टू होने में। अब देखें, अगर एक्टिविटी पे आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये जी पोस्ट की है मैंने, और कमेंट उस पर 1 है। आप फेवरेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है जी, अपने कमेंट डिलीट भी कर सकते हैं आप। तो ये सारी एक्टिविटी है कि आप वेबसाइट पे चल रहा है, और देख सकते हैं आप लेटेस्ट पोस्ट सारा कुछ देख सकते हैं अगर आप एक्टिविटी में जाएंगे। दूसरा जी, आप चलते हैं ग्रुप्स के अंदर। आप ग्रुप्स बना सकते हैं। अगर आप अहमद भी अब आप मिल के ग्रुप बनाना चाहते हैं और उसमें सिर्फ वही लोग ऐड करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं जी। आप क्रिएट न्यू ग्रुप करें, ये देखें क्रिएट अ ग्रुप का ऑप्शन है, वो बनाएं, और उसके अंदर आप जो है अपने प्राइवेट मैसेजेस भेज सकते हैं। एज एडमिन हमें कुछ पता नहीं चलेगा, सारा कुछ एनक्रिप्टेड है। यहाँ पे ग्रुप ना, मेरा कोई ग्रुप नहीं है अभी, तो आप बना सकते हैं यहाँ पे क्रिएट अ ग्रुप। ठीक है, ये तो हो गया आर्टिकल पब्लिश करने का तरीका और आर्टिकल से रिलेटेड वेबसाइट। अब नीचे भी आप देख सकते हैं कौन से लोग ऑनलाइन हैं। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ फॉरम सेक्शन में। ऊपर आपको फॉरम सेक्शन नज़र आ रहा है, फॉरम भी हमने ऐड किए हैं। इसका फीचर हमने इसलिए डाला है कि कुछ लोग जो हैं वो साइन अप नहीं करना चाहते, वेबसाइट पे साइन अप नहीं करना चाहते, सिर्फ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं फॉरम के अंदर। तो आप फॉरम पे जाएं, फॉरम्स आपको नज़र आ रहे हैं। आप से रिलेटेड कोई अगर फॉरम है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी चला जाऊँगा अहमदी क्वेश्चन आंसर के अंदर। ठीक है जी, अभी तक नो कोई टॉपिक्स वगैरह नहीं है। तो आप यहाँ पे टॉपिक लिखें। ठीक है, फॉरम टॉपिक लिखें और उस पर डिटेल लिखें यहाँ पे, और टैग्स भी लगाएं ताकि गूगल में सर्च हो सके। तो बहुत इजी है। मैं एक्चुअली वापस जाता हूँ, और मैं असल में यहाँ पे भी लिंक है आपके पास, होम पूरा फॉरम का जो सेटअप है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो मैं आपको वापस ले जाता हूँ और दिखाता हूँ कि ज़िया रसूल साहब ने एक जो है फॉरम मेरे ख्याल से पब्लिश किया यहाँ पे। हम उस पर चलते हैं। फोरम के अंदर उन्होंने एक पोस्ट लिखी है, ऑन पोस्ट। तो तो जी ये एक पोस्ट उन्होंने लिखी है, क्लेम्ड एज लास्ट प्रॉफिट। तो अब जो है मैं उस पर क्लिक करूँगा पोस्ट के ऊपर, तो उन्होंने टॉपिक एक लिखा है, टॉपिक के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जी आ गया। अब ये उन्होंने एक पोस्ट फॉरम के अंदर लिखी है। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये रिप्लाई का बटन है आपके पास, ये रिप्लाई का बटन है। ठीक है, तो आप इस पोस्ट पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आएगी आपको, उस पर दलाल और दिए जाएंगे, कुछ भी होगा बाद में, तो आपको आपके अकाउंट में नोटिफाई किया जाएगा। सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस पोस्ट को फेवरेट में कर सकते हैं, तो आपकी प्रोफाइल के अंदर ये फेवरेट में ऐड हो जाएगी। मैं ये रिप्लाई करता हूँ। रिप्लाई करूँगा तो नीचे देख रहे हैं आप, नीचे मेरे पास पूरा एक टेक्स्ट एडिटर खुल गया है। तो यहाँ पे मैं देखें नाइस पोस्ट। ठीक है जी, ये लिख देता हूँ, और मैं एक इमेज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे पोस्ट रिप्लाई के अंदर ये देखें इमेज, इंसर्ट इमेज का ऑप्शन है। अब यहाँ पे आप सोर्स, ये आपको ऑप्शन खुल जाएगा जी, यहाँ पे आप क्लिक करें। ठीक है, दोबारा ये आपको कंप्यूटर पे ले जाएगा पिक्चर सेलेक्ट करने के लिए। वेरी इजी, कोई मसला नहीं है जी। और डायमेंशन भी आप प्रॉपरली इसको सेट कीजिए, और बाद में आप इसको सबमिट कर दें।
पोस्ट कर दो, तो वो जो जिसकी पोस्ट होगी वो भी नोटिफाई होगा। लेकिन ये फोरम तो हो गया कि छोटे मोटे डिस्कशन, जो एक प्रॉपर डिबेट चलानी है आपने, तो उसके ऊपर अकायद के ऊपर एक फोरम आप लिखें, वो बेहतर है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि एक ऑफिशियल आर्टिकल जो गूगल पे भी जाए और फेसबुक पे भी शेयर हो, और लोग जो भी इसके यूज़र हैं वो यहाँ के इसको पढ़ें, तो आप टैग्स और प्रॉपर एक ऑफिशियल आर्टिकल जो है वो पब्लिश करें। वीडियोस लेक्चर्स का सेक्शन जो हमने बनाया है, अगर आपकी यूट्यूब पे वीडियो है तो आप वहाँ पे एज अ कैटेगरी जब पब्लिश करें तो कर दें सिलेक्ट, उसके नीचे टेक्स्ट लिखें, इमेज लिखें, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो वो आप लिखें। तो बेसिकली मोस्टली तो मुबश्शिर शाह साहब की वीडियोस यहाँ पे लगाई जाएंगी, तो जो उनके लेक्चर्स हैं वो एक कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे सारी लेटेस्ट उनकी जो यूट्यूब चैनल है उस पर वो लिखते हैं जो भी, यहाँ पे आएगा। अब देख रहे हैं फॉरम के अंदर नीचे भी मेरा एक पोस्ट आ गया है, और ये एक फॉरम का फीचर है। यहाँ पे हमने काफ़ी फॉरम बनाए हैं, अगर आप कोई और टॉपिक ऐड करवाना चाहते हैं, फॉरम एज अ फॉरम ऐड करना चाहते हैं, तो कांटेक्ट कीजिए, फ़ौरन से आपका जो है वो फॉरम जो है वो ऐड कर दीजिएगा। और वो अगर आप सिर्फ उसको कादियानी बाप के लिए या अहमदी बाप के लिए रखना चाहते हैं तो वो आप प्राइवेट कर सकते हैं, आप अपने लोगों को इस पे लाएं, ऐड करें और प्राइवेट करें उसको। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा जो है वो जो वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड काम है। नीचे आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे, फॉरम टॉपिक्स और रिसेंट पोस्ट मिल जाएंगी। आर्चिव देखना चाहते हैं कि फरवरी के महीने में किस किसने पोस्ट किया है वो भी देखें। सर्च का फीचर बहुत अच्छा जी, सर्च आप करें टॉप पे ये गूगल और ये ट्विटर और जो फेसबुक का आपको लिंक नज़र आ रहा है, ये मुबश्शिर शाह साहब या कादियानी जो मुनाज़रा ग्रुप है फेसबुक, उसके लिंक से अगर आप वहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं वो, तो आप यहाँ पे उनको ज्वाइन करें। तो आस्क अस क्वेश्चन का मैं आपको दिखा चुका हूँ मेरे ख्याल से, जस्ट क्लिक कीजिए और वो आपको जो है वो एक फॉर्म दे देगा। अगर आप लॉग्ड इन नहीं हैं, लेट्स सपोज कि मैं अब पोस्ट पे जाऊंगा, कोई भी पोस्ट जो है यहाँ पे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कोइंस, आप यहाँ पे आर्टिकल कोई भी अहमद ये बाप के लिए भी है जी, कोई भी आप आर्टिकल ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं किसी भी रिलेटेड से। फॉर एग्जांपल मैं ये मुसलमानों का अकीदा इस पोस्ट पे जाता हूँ, इसका आपको ऑथर भी मिल जाएगा, डेट मिल जाएगी यहाँ पे नीचे। लीव अ रिप्लाई के अंदर अभी तो देखें मेरा नाम आ रहा है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज आपने जो है वो साइन अप नहीं किया और आप सिर्फ पब्लिश नहीं करना चाहते आर्टिकल, आप सिर्फ यहाँ पे कमेंट करना चाहते हैं, तो जब आप साइन इन नहीं होंगे ना, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएंगे छोटे से, यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, वर्डप्रेस और गूगल प्लस, तो आप उन पर क्लिक कीजिए, वो आपको ले जाएगा फेसबुक की पेज पे। वहाँ पे उसको ये ऐप को ऑथोराइज कीजिए। ऑथोराइज करने के बाद आप यहाँ पे अपनी फेसबुक आईडी के थ्रू कमेंट कर सकते हैं, तो आपको साइन अप करने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप ना चाहें कि आप पब्लिशर नहीं बनना चाहते, तो आप यहाँ पे फेसबुक के थ्रू कमेंट करें। दूसरा ये कि अगर आप कमेंट करना चाहते हैं अनोनिमसली, आपको लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको कमेंट करने के लिए सिंपल कमेंट लिखिए और उसको पोस्ट कर दीजिए, वो भी जो है अलाउ, हर किस्म के कमेंट अलाउ हैं जी यहाँ पे। और आप यहाँ पे जिस कमेंट लिखिए और उसको पोस्ट कर दें। नीचे अगर आप साइन इन नहीं है तो आपको नेम, ईमेल का ऑप्शन आएगा, वेबसाइट का ऑप्शन आएगा, उसको इग्नोर करें, वहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो रिक्वायर्ड नहीं है चीज़ें। तो आप कमेंट करें, एनोनमसली आपकी जो है कमेंट यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। तो ये तो हो गया वेब एप्लीकेशन। तो थोड़ा सा मैं आपको दे दूँ उसका मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड भी। तो मैं इसको जो ब्राउज़र को छोटा करूँगा तो आप देखें कि ये वेबसाइट जो है वो श्रिंक हो रही है। बेसिकली ये एक प्रॉपरली मोबाइल फ्रेंडली एप्लीकेशन भी है। तो हो सकता है कि ये बड़ी हो गई है, हो सकता है हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन अलग भी डिज़ाइन कर रहे हैं इसकी। हो सकता है कि जब आप ये वेबसाइट मोबाइल पे ओपन करें तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगे, यहाँ पे मेन्यू नज़र आए। वो बेसिकली एक ऑप्शन है फास्ट प्रोसेसिंग के लिए, बहुत ज़्यादा फास्ट अगर आप प्रोसेस करना चाहते हैं फॉर्म को, तो आप जो है यहाँ नीचे आके आपको फुल वेबसाइट का ऑप्शन आएगा नीचे, फुल व्यू फुल वेबसाइट का, तो उस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो मेन्यू वगैरह होंगे वो उस वेबसाइट पे बिल्कुल सेम ही होंगे। मैं हो सकता है आपको दिखा भी दूँ, मैं आपको जो है जी वेबसाइट जो है वो खोल के दिखा देता हूँ मोबाइल के ऊपर। मोबाइल एप्लीकेशन ऐसी है, ये हमने बनाई है बिल्कुल फास्ट, ठीक है। तो इस पे आप अगर मैं लीव रिप्लाई करूँ, आप एक रिप्लाई आया है, तो पोस्ट खोलेंगे आपको नीचे देखें आप, वो ऑलरेडी मैं साइंड इन हूँ, तो इसलिए मैं लीव रिप्लाई फ़ौरन से कर सकता हूँ। ये देख सकते हैं आपको ये ऑप्शन जो मैं बता रहा था वो ये ऑप्शन है। अगर आप साइन इन नहीं है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा
फिल योर डिटेल्स बिलो और क्लिक ऑन आइकन। सो आप फेसबुक के आइकन पे देखें, मैं अभी क्लिक करता हूँ तो मुझे फेसबुक के पेज पे ले जाएगा और वहाँ से मुझे कहेगा कि साइन इन। अगर आप ऑटोमेटिकली हर लोग होते हैं तो आप साइन इन करें, आप फेसबुक की आईडी से लॉग इन हो सकते हैं। ठीक है जी। तो आपको यहाँ पे लीव रिप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे ईमेल नेम कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पोस्ट करें और वो पोस्ट हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहते हैं, आप ये रिप्लाई चाहते हैं, इसके डिस्कशन चाहते हैं, तो हम चाह रहे हैं कि वो आप फॉरम में ज़्यादा बेहतर है। अगर आप डिस्कशन आप आर्टिकल पे करना चाहते हैं तो आप वो आर्टिकल फॉरम के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं, वहाँ पे उसका लिंक दे सकते हैं और वहाँ से इस पर डिबेट कर सकते हैं। ये गूगल, फेसबुक और ट्विटर और वर्डप्रेस का आपको ऑप्शन नीचे मिल रहा है, ये काफ़ी कूल है जी। और दूसरा इस पे चैट ऑप्शन बड़ा अच्छा है, चैट पर क्लिक कीजिए तो डायरेक्टली वो चैट खुल जाएगी आपकी, चैट ऐप। तो वो भी जो है बिल्कुल एक्टिव है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये मेन्यू ऑन द टॉप हमने बिल्कुल चीज़ें जो है, दूसरी चीज़ें जो डिज़ाइनिंग वगैरह वो निकाल दी है ताकि वेबसाइट जो है एज अ मोबाइल एप्लीकेशन सर्व हो सके और बहुत फास्ट चल सके। तो ये होगी जी मोबाइल एप्लीकेशन। इसको देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर पूछने हैं उस बारे में तो आप वो भी हमें ईमेल कर सकते हैं या डिस्कशन में लिखें। बहुत सारे लोग इस पे ग्रुप पे जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप लिखें। तो ये वीडियो मेरे ख्याल से मैंने जो भी एक्सप्लेन करना चाह कर दिया। और अगर फिर भी क्वेश्चन है तो आप admin@कादयानी मुनाजरा ईमेल कर सकते हैं, या आप वो यूज़ आस्क अस क्वेश्चन का आप कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं।